थन बूजू रे प्राणिया सन्मुख कद वेला जिन तुझको पैदा किया तन मन कद देला मैं थन बूजू रे प्राणिया काला से धोला भया सिर डिग मिग दूजे काला से धोला भया सिर डिग मिग दूजे आँखों की से धूंधलो भगती नहीं आँखों से धूंधलो भगती नहीं सूझे मैं थन बूझू रे प्राणिया मुख लाड़ा ना साजरे पग पड़े नहीं मुखलाड़ा ना साजरे पग पड़े नहीं आवा तो पीरे भूल से धन थका ताके नित दावा मिथन बूझू रे प्राणिया सन्मुख कद वेला जो तुझको पैदा किया तन मन कद देला श्रवण शब्द ने सांभळे इंद्रियां सब थाकी श्रवण शब्द ने सांभळे इंद्रियां सब थाकी तो भी भूल से धन थका कद सिमरे लोड़ा मैं थन बूझू रे प्राणिया न्यात जात कर गाम राम थारो कयो नहीं माने न्यात जात कर गाम राम थारो कयो नहीं माने कै सुख राम समझे नहीं कर्मा दिस ताणे मैं थन बूझू रे प्राणिया बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की मैथन बूझू प्राणिया सन्मुख कद वेला हे प्राणी तू भगवान री तरफ मुख कद करी यानी भगवान री भक्ति कब करी अब तो प्राणी सोच काला बाल वो सफेद हो गया काना हूं सुनीजे नहीं आंखें धुंधलो दिसे सब इंद्रियां थक गई और मृत्यु नजदीक है हे प्राणी अब तो चेत और भगवान री भक्ति कर फिर भी नहीं मानी सकनो आज देखो आप एक वृद्ध व्यक्ति आज देखा 70-80 साल रो बाबो गवाड़ में जाकर बैठ जाए 4-5 घंटा तक वो बरो चरो रम ले और अन्य बातें कर ले राम राम नहीं करे बताओ वो करणों कहीं चाहिए सजनों 4 आश्रम बनाया है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास संन्यास आश्रम में तो बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए अब घरा जानो घरा काम जाने अब मैंने तो केवल भगवान रो भजन करनो है इन्हें तो मौत देखनी चाहिए हम खड़ी पर नहीं दिखे
फिर भी जीव संसार में, तो ऐसे वृद्धावस्था में भी भगवान रो नाम नहीं लेवे। तेजराम जी संत कहे अब सजनो वृद्धावस्था बीत जावे और मृत्यु आ जावे नजदीक, और जो प्राणी जीते जी भगवान रो नाम नहीं लेवे है, कभी संतोरी सत्संग में नहीं बैठे है, भी जीव ने लेवने कौन आवे? सजनो जमरा दूत ही लेवना आवे और कौन आवे? भगवान रा प्रेस्ता भी थोड़ी आवे। तो जमरा दूत आवता आता भी ने दिखे, जद हाका करे ए गाय, जीव तो थाकती जाए, भेड़ा बैठा सारा आई, गरीब गड़ी पोर काट सी, अब वो जीव थाकती जावे और पतो चल जा, अरे अब तू चला जाओ। जन कहे रे भाई हमदान बुलाओ, सब घरा ने न्याती गोतीरा बहन बेटिया ने सब ने बुलावे। वो बाबो देखे कि हमदा आई जन की किंदु उपाय बताए कोई, मन मरंदे थोड़ी इता बेड़ा भी उड़ा, मन थोड़ी जाऊं दे। अब घर हमदा बेड़ा वेर आई और आई के बाबा अबे राम जी रो नाम लो, अब मैं थाना को नहीं थे माना को यूं लेस में आई धोखो देवे। आई बात 20-30 साल पहला कह देता तो बाबू की कर दो तो अलग, अब थे टायर दे तो कह दियो ऐसे। तो संसार तो सजनो थे टायर दो कोई तो देवे है और कहीं करे कि मैं थाना को नहीं, राम जी ने सिमरो और के कोई गांव में बामण ने बुलावे गीता जी रो ने पाठ सुनाओ को। अब गीता जी रे पाठ में वो कहीं समझे बाबू, बताओ गीता तो संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत में भी महाराज बाचेर के हुणाओ जो मुक्ति हो जाए। गीता तो जीते जी सुनी और गीता री बात ने समझी तो कल्याण वही सजने के अंत में गीता सीधी सुनावनो कल्याण हो जाए नहीं होवे। ठीक है सुनानो ठीक ही है, दूसरी बात सुनिया बीजे तो गीता सुनाओ, राम राम सुनाओ, वो ठीक बात है, अच्छी बात है। पर सजनों बिने की समझ में को ना हो, बिने तो आगे जमरा दूध दिखे है, गीता किन होनी जाए? बताओ गीता सुननी चाहिए जीते जी, पर जीते जी तो कोई गीता उनी कोई सत्संग सुनी नहीं, संतारे पास बैठो। जमदूत फिरिया बार, गले में तो फांसी डार, मुगदर दीनी मार, अब कुण छुड़ावसी। हाथों करे जालो और कोई तो जमाने पालो, देख देख रोवे कालो, देवे कुण आडसी। मार कूट लियो आगे, कोई नहीं चालियो सागे, तेज के देही लागे, काठरी घोड़ी चाड़सी। अब जमरा दूत आता दिखे जन हाथों करे जालो के जमाने पालो, अब कुण पाले जमाने भाई। सुखराम जी महाराज कियो जमड़ो जोर जोरावर कहिए, जीव ने बांध गुड़ासी, कर मुख बांदर ले चलेगो तो फेर आडो कुण आसी रे, बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना थारी सब चतुराई सभी रेत में जासी। अब कौन छुड़ाने वाला है, कौन बचाने वाला है सजनों? अब रो रही हो है, पछता रही हो। जमरा दूत ने देख अब रो रही हो, अरे मैं तो जीवन ऐसे ही बिता दियो, जीवन में जो कार्य करने वास्ते जीवन मिले हो वो करियो ही नहीं। सजनों अंत में रोते रोते कौन मरे है? जो जीवन में अच्छो कार्य नहीं करे और जीवन जी कार्य रे वास्ते मिलियो है वो कार्य नहीं करे, वो अंत में रोवे, अरे मैं तो कुछ करियो ही नहीं। वरना सजनों जो सत्संग में जावे, जो भगवान रो भजन करे वो रोवे नहीं, बल्कि वो तो हंसतो हंसतो ही देने छोड़े। कबीर मरना से जगत डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरूं कब बैठूं पूर्ण परमानंद। वरना सजनों भक्तिहीन प्राणी अंत में वैसे ही पछतावे जैसे आषाढ़ में ठीक समय माते किसान बीज नहीं बोवे तो अंत में कार्तिक मास में वो पछतावे। आज आषाढ़ो चाम सोनी समझ बीज नहीं बोया, अंत काल कातीरो करसुर बिना भजन पछताया। समय माते बीज नहीं बीते तो कार्तिक मास में पछताना पड़े है। वरना सजनों भजनानंदी महापुरुष मृत्यु सामने खड़ी है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो उल्टो आनंद वह है कि अब वो देह है ये देने छोड़ और आप भगवान री धाम में जाओ। ये जी देह में अनेक प्रकार दुख है, देह रो पीछो छूट जाए और सदा सदा री वास्ते मुक्त अवस्था में पहुंच जाओ। सुना कि भोला राम जी महाराज ब्याह देवरी धाम में रतकुड़िया में, तो कहे के मैंने पतो चल गयो पहले का भाई अपनो जो पंचभौतिक चोड़ा आपने छोड़ना है और भगवान साहिब री धाम में जानो है।
तो वे अपने जो भी आसपास जो भक्त लोग हैं मैंने सूचना करी। तो अंत में अंतिम समय जिस समय बैरो हो तो के 17 या 18 आदमी मेरे पास खड़ा, इतने ही आदमी है। तो वे कहे कि आज जीवन भर तो फटे पुराने वस्त्र पहनिया और जिस दिन शरीर छूटना हो दिन नवा वस्त्र पहना। और चेहरे माथे एक अलग ही प्रसन्नता, भक्तों री आंखों में आंसू आ और पर मेरी चेहरे माथे प्रसन्नता ही। भक्त के महाराज आप बिल्कुल प्रसन्न नजर आ रही हो कि क्यों नहीं प्रसन्न नजर आऊं, मैं आज भगवान री धाम में जाऊं, मैं आज संतों रे लोक में जाऊं। और वे कहो भी हो कि भाई मारो शरीर छूटे है। और कोई भी व्यक्ति भावना में भी आए और रोनो कोई नहीं, कोई भी रोवेला नहीं, सब भगवान रो नाम रो स्मरण करोला। एक परिवार में ही कोई हो बिरो थोड़ो हृदय काचो हो तो क्यों भाई इन्हें दूर ले जाओ वठो, रोनो नहीं चाहिए। अंत में कोई भी संत मुए क्या रोइए, अपने घर को जाए रोइए। साकट बापुड़े जो आटो आट बिकाए। कबीर साहब बीज ग्रंथ में कहे कि संत जब शरीर छोटे है तब रोनो नहीं चाहिए। क्यों कि वो तो अपने घर जावे है, भगवान रे लोग जावे है। कोई साकट मरे जन रोनो रे 84 में जाई और गद्दो बैल री जूनी में जाई और आटो आट बिकाई, आट लागी राट में इन्हें लोग खरीद। संत मुए क्या रोइए। तो सजनों भगवान रो नाम ला तो अंत में ये स्थिति तो नहीं बने। देखो सजनों आप महापुरुष कैसे शरीर छोड़ियो। दादू दरियाव जी महाराज रे विषय में सुना हा, दाता गुलाबदास जी महाराज रे विषय में सुना हा। तो वो वृंदावन हा चतुर्मास में और अंतिम समय में कहो भाई मैं अब रेण जाऊं, दरियाव जी महाराज री धाम में जाऊं। और बूढ़े दरियाव जी महाराज जी जगह माते पंच भौतिक छोड़ियो, भी जगह माते में प्रणाम कर और अपने शरीर में छोड़ू। एक तो मृत्यु वा भी वे सकनो और एक रो तो मरे है, कोई साल संभाली लेवे नहीं है सकनो। शरीर में आदि व्याधि पीड़ा वो मरनो नहीं है सकनो। भगवान रे भक्ति ऐसे मृत्यु नहीं हुआ करे है जो असल में ही भक्ति करे सकनो। बीरी तो मृत्यु भी मंगलकारी हुआ करे है। इरे वास्ते महात्मा कहे आम व्यक्ति कैसे रोवे कि मार कूट लियो आगे कोई नहीं चालियो सागे कौन चाली साथ सजनो। अकेला आया अकेला नहीं जानो है। तेज के दही लागे काट घोड़ी चाड़सी, अब देह छूट गई काठरी घोड़ी माते बैठान दियो और शमशान की तरफ ले चलिया। 4 जना खांदे लियो, बारेड़ो तो आछो कियो, मन में ठाडो है यू खांडी आंडी लार है। लकड़ा रो गाडो ले जंगल में जड़ाई दे, देख लो जगत रो नह ऊपर भाटा डार रे। नाई धोई आया पाछा, तिलक किया है आचा, मूंग तो बिजोवे छाछा। दोरे बैठा बार है, टेवो तो आछे रोकियो, पुन पेट्यो नाही दियो। तेज कहे कहाँ लियो, गयो बहती धार। अब जी संसारों प्रेम करियो, वही संसारी लोग अपने हाथों दाग देवे है। दाग दिया कई तो दाग देवे बुटी के मोड़ो वे हालो। संसार है के मोड़ो वे हालो पर भाई जल्दी ना ही दोहराया गाल दियो दोरो। अब नाव तो पड़ावे दोरो और हीरा जी में है 5 पकवान करे जन काम दो रही रो हो रही रो और काम हाव हो रही रो भाई कहीं तकलीफ। कोई बीड़ियां पिएर, कोई अमल गाड़ेर, कोई छावा पिएर, बातें करे संसार की रे दो रही है, गियो जी का दो रही है, कोई नहीं दो रही, कोई सब हो रही रो काम करे। ये संसार है सजनों। सजनों कोई भी व्यक्ति चलियो जावे शरीर छोड़ दे, गुरुमुखी और जो राम से नहीं। यदि आप सच्चा भी जीव रहा इतेसी तो भी जीव रे पीछे 10 या 12 दिन तक राम राम करो। ज्यादा ज्यादा हो सके राम जप रखो, सत्संग रखो। और भी जीव रे पीछे मृत्यु बोझ है ये मत करो। मृत्यु बोझ तो वैसे भी शास्त्रों में निषेध है सगले। मृत्यु बोझ कोई परंपरा नहीं है, ये तो अपनी कुरीति है। आज मृत्यु भोज अब तो फिर भी जैसे जैसे लोग जागरूक हो रिया है। वरना ये क्षेत्र में पहले आदमी चलियो जातो जन अमल गाड़ता, आज भी गाड़ता ही वेला भाई। अमल गाड़े साग अमल नहीं गाड़ो तो मैं ढुका को नहीं ढुको तारो कई फर्क पड़ जाए। अमल गाँव नाला नहीं ढूकी तो कई फर्क नहीं पड़ा। अरे न्याल करने वाला नहीं तो ही
जिका सजनों एक मृत्यु, एक आदमी की मृत्यु हो गई है, अरबी रे पीछे ही कह गए ऐसो करो और वैसो करो। ऐसा आदमी थारा कदी तो सी हो, बताओ आप। तो मृत्यु बोझ खानो भी निषेध, मृत्यु बोझ नहीं खानो चाहिए। खेड़ा पे आदि आचार्य जद रामदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज सेतल दीक्षित हुआ तो भोजन रे विषय में कहो कि मैंने भोजन कहीं करनो है। तो रामदास जी महाराज ने कहो, हरिरामदास जी महाराज हिंसा रहित उद्यम, ऐसो उद्यम करनो जिसमें कोई प्रकार हिंसा नहीं वे। और मृत्यु भोज निषेध, मृत्यु भोज रो भोजन नहीं करनो। गृह प्रवेश रो भोजन निषेध, और आन देवता रे चढ़ायो गयो प्रसाद रो भोजन निषेध। तो मृत्यु भोज जीवनो ठीक नहीं, मृत्यु भोज करनो भी ठीक नहीं। पर अब समाज में बात बड़े स्तर मत होगी। अब तो ये परिवर्तन तो यदि समाज रा जो शिक्षित लोग है, जो बड़ा लोग है, वे पहल करे, जब वे पर मोटोड़ा तो मोटा करे, जन छोट गया ने तो बंदे कर करना पड़े। बताओ आप। तो ये महात्मा कहे कोई भी जीव ने याद नहीं करे, नारी कुका आछे करे, मूछी आई हेटी पड़े, आज मारो यू जरे, पीव छोड़ गया है मुख देख रोटी खाती, पियर तो कदे न जाती, तेल बिन भई बाती, ऐसो दुख भयो रे। मार गुरी आग दाई, मेल गया एकली साई, मरू अब विष खाई, कुण करे दया रे। पाछा आओ आछा सेऊ, मिश्री रा मोवण देऊ, तेज कहे झूठा नहीं, कूड़ा कंत कया रे। सजनो क्रिया तो करिए लारे, और मोसरो होवे है स्वारे, न्यात गंगा जी में द्वारे, ओ तो जम दंड रे, वो तो जमारो दंड है भाई। पहला रा तो लेणो खाई, राजी होई दोनी भाई, जीव तो अकेलो जाई, ऐसो जग भंड रे। पाप किया उन्हें साथे जमारे, तो पड़ियो आते, मुगदर पड़े है माते, करे दही खंड रे। जीव गुणो विकलावे, छूटा वने कुण आवे, तेज राम काम गावे, और बोलियो जग मंड रे। कुछ भी प्राणी रे साथ नहीं चले, और पाप और पुण्य साथ चले, किए हुए कर्म साथ चले। किया कर्म तेरे संग चलेगा, धक्का बहुत विधि खाई, प्राणिया रे समझर सुमरो। जो जैसा कर्म किया है वैसा कर्म भुगते हैं फिर। हरि विषय में तो बहुत कहो है महात्मा जी कि कैसे जीव ने नरक कुंड में भुगतनो पड़े है, और कैसे 84 लाख जूनी में जानो पड़े है। नरक में तो दुख पावे, केतान तो चौकड़ी जावे, अंत तो भी नहीं आवे, जम बहु मार रे। ताता तो थंबा सुबांध, पतंगा यूं जड़े है गात, हाहा कर विल लावे, वारे नहीं सार रे। काग तो टूचारी देत, चिंपिया सू तो चाम लेत, पाप केरो बहु खेत, दुख भोग्यो पार है, जग माए किया सुख। अब प्राणी मरे भूख, तेज के भारी दुख 84 में डार है। 84 लाख जूनी नरक रे अंदर ऐसो जीव ने बहुत कष्ट देवे, जो प्राणी भगवान री भक्ति नहीं करे है। जैसे काग टूचा दे रियो है, जैसे एक गरम थंबे सु बांध और कैसे भी नहीं यातना देवे, ऐसे जीव ने नरक कुंड में यातना दिया करे है। 9 लाख जलरा जान, अब 84 लाख जूनी में फिर भुगतनो पड़े, तो 84 लाख जूनी रो संत वर्णन करियो है। 9 लाख तो है जलरा जीव, 10 लाख पंखियाण, 10 लाख पक्षी, पक्षी री जूनी 10 रणों की तविया 19, 11 लाख तो 11 छाण कर्म कीट लाए है। और कीट पतंग ये किता है 11 लाख किता भैया 30, 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु जून, 20 घास फूस में भी कई जीव है, तो किता भैया 50, और 30 लाख पशुरी जून, पशुरी जूनी में 30 लाख किता हो गया 80 हो गया। 4 लाख नर सुण सारी जून आई है, 4 लाख नर सुण, तो कितना भैया 84 लाख। अब है 84 लाख 4 खांड माही भाग, 4 खानी में विभक्त किया 84 लाख जूनी ने। संत पूरा जारी साख भिन्न भिन्न गाए हैं, ये संत भिन्न भिन्न रूप से समझाया। लग 84 विवरण सब संतों री वाणी में आयो है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। राम जी ने नित्य ध्यावे, संतारे शरणा में आवे, तेज कह दुख जावे,
और आके सुख पाई। यदि सजनों 84 लाख जूनी और नरक रे दुख सु बचनो है तो संतों री शरण में जाई और नित्य राम जी महाराज रो भजन करो और मन में हरदम ये वैराग्य रखो कि अपनो कोई भी नहीं है, कोई प्रकारो पाप कर्म अपने अपने कुटुंब परिवार या अपने भरण पोषण रे वास्ते नहीं करनो है। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की जीवित मोक्ष सुख राम। संतारो शरणों ले। अंत में तेजराम जी महाराज कहीं करना चाहिए, संतारो शरणों लेना चाहिए। भूखा ने भोजन दे, भूखा ने भोजन देना चाहिए। भूखो है कोई अपने घर आई गो बिने भोजन कराओ। भूखा ने भोजन कराने रो बड़ो भारी लाभ सब संत अपनी वाणी में लिखियो है। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जो लिखी, चाहे अन्य संत अपनी वाणी लिखी, तो बिमे भूखा ने भोजन देने रो बड़ो लाभ बतायो है। भूखे भोजन दे उगाड़े कापड़ो, खाए खसम को लूण जाए कित बापड़ो। बुरी भली सबसी सहन कर जाएगो, और हाँ बाजिंद दरगाह के दरवेश में यही ठहराएगो। तो भूखा व्यक्ति ने भोजन देना चाहिए, प्यासा ने जल पिलाना चाहिए। राम नाम कर ने एक एक तार है। भूखा ने भोजन दो, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगा ने वस्त्र दो, रोगी ने औषधि दो और भगवान रो नाम ले। यही सच्ची सेवा सजी। बताओ आज लोग मंदिर में रखी हुई